श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं की एक पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक है। यह पुस्तक केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह हिंदुओं की एक दार्शनिक संस्कृति है, जिसका एक पहलू मनुवादी धर्म का है, जो कि यहाँ की भूमि में सबसे अधिक प्रसारित है, तो इसका दूसरा पहलू ऋषियों द्वारा रचित दार्शनिक पुस्तकों का है, जो कि यहाँ की भूमि के जनमानस में सबसे कम प्रसारित है। अधिकांश हिंदुओं को केवल धार्मिक पुस्तकों के नाम मालूम हैं, लेकिन उनमें छिपे ज्ञान उन्हें मालूम नहीं। वास्तव में भगवत गीता ऋषियों द्वारा रचित दार्शनिक पुस्तकों का निचोड़ है। यह पुस्तक संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को उजागर करती है। इस पुस्तक में ना तो लौकिक इतिहास का, ना तो लौकिक धर्म का और ना ही लौकिक बातों का ही जिक्र है। इस पुस्तक में पूर्णतः इस सृष्टि व पारलौकिक सृष्टि का ही जिक्र है। इस पुस्तक को पढ़ते ही ऐसा लगता है कि मानो कोई वैज्ञानिक या यूं कहें परावैज्ञानिक पुस्तक या परामनोवैज्ञानिक पुस्तक पढ़ा जा रहा हो। लेकिन इतना कुछ होने पर भी भगवत गीता की समालोचना की आवश्यकता इसलिए जान पड़ी क्योंकि यहाँ बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हैं। जो बातें व्याख्यात की गई हैं, उनमें सृष्टि के मूल तत्व यानी परमात्मा की संरचना, स्वभाव और चरित्र के बारे में बहुत से बिंदुओं में प्रश्न चिन्ह आ खड़े होते हैं। तो आइए जरा श्रीमद् भगवत गीता के व्याख्यान पर विश्लेषण करते हैं। सृष्टि निर्माण और मोक्ष की संकल्पना। पहली समस्या, मोक्ष अति दुर्लभ है। जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास कैसे किया जाए। दूसरी समस्या, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि से लेकर अपने प्राण शरीर तक को मारना पड़ता है। एक जागृत आत्महत्या अथवा समाधि लेनी पड़ती है। मनुष्य को ईश्वरीय सृष्टि के भोगों से विरक्त होना पड़ता है। संपूर्ण गीता का सार यह है कि परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई। आद्य प्रकृति उसकी अपनी कृति है, यानी उसका अपना हिस्सा जो तीनों गुणों से युक्त है। अब परमात्मा इस प्रकृति में उतरता है और उसे विभिन्न आयाम, रूप, रंग व आकार देता है। वह अपने आप को पंचमहाभूतों के पिंड में यानी पृथ्वी में बीज रूप में विभक्त करता है। फिर उसकी अपनी जड़ प्रकृति उसे विभिन्न रूप, रंग व आकार और स्वभाव देती है। किंतु जो बीज रूप में इन आकारों व स्वभावों में ढलता है, वह तो एक समान रहता है, वह तो अपरिवर्तित है। वह स्वयं इन तीनों गुणों से संपन्न प्रकृति में दुख झेलने के लिए उतरा है, यानी परमात्मा ने अपने अंशों को दुख झेलने के लिए इस प्रकृति में स्थापित किया है। हर चीज का कर्ता वह स्वयं है और फिर यह कहता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ। यही नहीं, अपने जीव रूपों से भी कहता है कि तुम भी कर्ता नहीं हो, वरन यह त्रिगुणी प्रकृति ही करता है। तुम स्वयं को अकर्ता जान इस प्रकृति से बाहर निकल आओ। इसके लिए तुम्हें स्वयं को भूलना होगा, यानी स्वयं को हृदय ही हृदय से मारना होगा। जिस हेतु से जीवात्मा का जन्म भोगने के लिए होता है, तुम्हें वह नहीं भोगना है। क्योंकि भोग चाहे किसी भी तरीके से हो, भोग भोग ही होता है। उससे तुम प्रकृति के गुलाम ही बनते हो, अतः तुम पूर्ण वैराग्यवान हो जाओ। इन उपरोक्त पंक्तियों को ध्यान से पढ़कर सोचो और समझो कि सब कुछ परमात्मा के आधार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। अब परमात्मा स्वयं कहते हैं कि संकल्प मत लो। तुम वास्तव में एक ज्योति हो, एक ऐसी ज्योति जो रस, गंध, स्पर्श, रूप और शब्द नहीं करती, जिसका अपना स्वयं का आप आनंद है। अगर ऐसा ही है तो आत्मा क्यों प्रकृति में सम्मिलित हुई? वह तो ज्ञान स्वरूप है। वह तो प्रकृति के सारे गुणों को और उनके फलों को जानता है। वह यानी आत्मा अथवा परमात्मा जीवन में क्यों कर प्रवेश करता है और फिर अपने पूर्ण ज्ञान से जागृत अवस्था में जीवन हत्या करता है कि मुझे जी कर भी नहीं जीना, सब जगह दुख ही दुख है। सब जानते हुए भी प्रकृति को उसी ने आकर्षित किया, न कि प्रकृति ने उसे। और अब देखो, जीवात्मा उस परमात्मा के बनाए हुए मकड़जाल से निकलने की कोशिशें करता है।
अपनी हालतों का खुद दोषी और फिर कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। खुद संकल्प के आधार पर अपना भौतिक शरीर यानी कल्पवृक्ष अथवा ब्रह्मांड या फिर कहें जीव शरीर बनाता है और फिर कहता है कि यह शरीर व्यर्थ है, यह सृष्टि व्यर्थ है। जीवन मुझ आत्मा अथवा परमात्मा से है, मृत्यु भी मुझसे ही है। ऐश्वर्य और दुखों का भोक्ता भी मैं ही हूँ, प्रकाश और अंधकार भी मैं ही हूँ, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। लेकिन वास्तव में मैं ना तो सत्य हूँ और न ही असत्य ही हूँ। इन तथ्यों का संपूर्ण निष्कर्ष यह है कि गीता का परमेश्वर शून्य है। यह मात्र एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति या व्यक्त भाव नहीं होता, केवल खालिस्तान होता है। गीता का परमात्मा अवतार भी लेता है तो भी वह स्वयं ही दोषी है। हर चीजों का कर्ता वह स्वयं है। उसी ने ही प्रकृति और उसके गुण बनाए। उसी ने अप्रत्यक्ष रूप से रहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार बनाए। लेकिन फिर वह कहता है कि मैंने नहीं बनाए, तो फिर वह कहता है कि ये सब भाव मुझ ही से हैं, क्योंकि मुझसे परे कुछ भी नहीं। फिर इसी संदर्भ में वह कहता है कि इन सब दोषों से निकल आओ। हाय कितना कष्टकारी और दुखी करने वाला है यह परमेश्वर। यह अपने ही बनाए हुए निर्दोष आत्माओं को अपनी ही बनाई दोषवान प्रकृति में ढालकर उन्हें दुख देता है और कहता है कि खुद को समझो, पहचानो और बाहर निकल आओ। प्रकृति से बाहर निकलने के इस क्रम में जो प्रकृति का दास है वे दुख झेले बेचारा। गीता के अनुसार भयंकर नरक का अधिकारी भयंकर तामसिक गुणों का दास ही होता है। तो ये गुण या त्रिगुण किसने बनाए? ये गुण भी उसने ही रचे हैं, तो इसमें उस जीवात्मा का क्या दोष? अगर यह संपूर्ण प्रकृति दोषयुक्त है, पापयुक्त है, तो फिर परमात्मा इस प्रकृति में क्यों विराजमान है जीवात्मा रूप में? इसके विराजने से भी प्रकृति में कुछ सुधार नहीं होता, वरन हाँ जो निर्दोष है यानी जीवात्मा उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। वे दोषयुक्त और पापी अवश्य बन जाता है। तीसरी समस्या, गीता का परमेश्वर अवतार लेता है समय समय पर, लेकिन उसका मकसद पाप अथवा दोषों को मिटाना नहीं बल्कि पापी को मिटाना है। गीता में पापी की परिभाषा केवल आत्ताई और आतंकी लोग ही हैं, जबकि यही परमात्मा आत्म रूप से सभी लोगों में एक समान रूप से विद्यमान है तथा सभी मनुष्य दोषयुक्त हैं। केवल उनके शरीर के नष्ट कर देने से पापों से यानी दोषों से मुक्त कर देते हैं यह परमेश्वर। लेकिन जो मन में है, जो दिमाग में है, जो चित्त में है, जो और जैसा वे स्वयं है, उसे कैसे नष्ट करेगा यह परमेश्वर? गीता के परमेश्वर का चरित्र लीलामय यानी खेल खेलने वाला, रास लीला करने वाला, दोषयुक्त करके मुकरने वाला, मकड़जाल बनाने वाला, अपनी रचनाओं को दुख देने वाला, अपने परिवार यानी जीव संसार का निर्माण भले बुरे प्रकार की खिचड़ी के रूप में करने वाला, और हत्यारा यानी शरीर का निरादर करने वाला। गीता में उल्लिखित देवी देवता असुरों का यानी बुरी शक्तियों का नाश करते हैं। मुख्य देवता 3 हैं और देवियां भी 3 हैं, बाकी के समस्त देवी देवता इन्हीं के अंश हैं। ये सब असुरों का नाश करते हैं क्योंकि ये कल्याणकारी हैं। अब जरा ध्यान से समझें, इनसे बड़े असुर भला और कौन हो सकते हैं? गीता के ही अनुसार क्या प्रकृति के ये 3 गुण ही मनुष्य को शूल की भांति नहीं चुभते? क्या ये 3 गुण ही हमें कष्ट नहीं देते, जिन्हें 3 देवता या देवी कहते हैं? क्या ये ही इस सृष्टि में हमारे लिए बंधन का कारण नहीं होते? तो फिर इनसे बड़ा दुखों का, कष्टों का और नाश का कारण भला और कौन हो सकता है? ये विभिन्न जीवों में स्वयं अपने गुणों का समावेश करवाते हैं अथवा करवाने देते हैं और फिर उक्त जीव के विनाश के लिए पुराण रचते हैं। ये सभी देवी देवता किनसे लड़ते हैं? कौन सी शक्ति है जिनसे ये लड़ते हैं?
श्रीमद् भगवत गीता यह बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि गीता के अनुसार प्रकृति के ये 3 गुण ही अज्ञान, अंधकार, दुख, कष्ट, दोष और पापों का मूल कारण है। वास्तव में ये देवी देवता स्वयं से स्वयं को ही मारते हैं। अतः परमात्मा का अर्थ यह नहीं कि उसमें मन, बुद्धि व इंद्रियां नहीं होती और अहम भाव तथा संस्कार भी नहीं होते। वास्तव में ये सब होते हैं। इन्हें ही संपूर्ण रूप में परमात्मा या फिर जीवात्मा कहते हैं। परमेश्वर के मन ने कुछ बनाने की ठानी और उसकी बुद्धि ने ताना बाना बुना, उसकी इंद्रियों ने हरकतें की और फिर सबसे बढ़कर उसके अपने संस्कार ने यानी सत्य ने उसकी सभी योजनाओं को व्यवस्थित किया और तभी उसने स्वयं को मैं कहा। इससे पहले मैं कहने के लिए कोई आधार ही ना था। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा का मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंभाव व शरीर है और वे भी संस्कारित है। उसका स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। अतः यह समालोचना कोई निष्कर्ष नहीं है, वरन एक पहल है उन कमियों को उकेरने की जिनकी ओर मनुष्य का ध्यान कभी जाता ही नहीं। ऐसी कोशिश का मकसद विश्वास के क्षेत्र में संदेह पैदा करना नहीं, बल्कि आध्यात्म के क्षेत्र के ज्ञान की सही ढंग से खोज करना है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।